बचपन से हमें एक चेकलिस्ट दी गई है, अच्छी स्कूलिंग, अच्छे मार्क्स, अच्छी डिग्री, अच्छी जॉब, इंक्रीमेंट्स, घर, कार, शादी, एंडलेस वेकेशंस। हम हर एक चीजों के पीछे भागते रहे, ये बॉक्स टिक किया, वो बॉक्स टिक किया। हमने सोचा लाइफ सेट है, सब मजे में है। पर क्या एट द एंड ऑफ इट सुकून मिला? पता है, जिंदगी के जो बड़े गोल्स और एम्बिशंस होते हैं वो कई बार रेड फ्लैग्स का काम कर सकते हैं। वो बड़े गोल्स या एम्बिशंस जो हमने अचीव कर लिया बट वो पाने के बाद भी प्योर हैप्पीनेस और सुकून नहीं मिलता है। हमने एम्बिशंस और गोल्स को जिंदगी का डिसाइसिव फैक्टर बना दिया है, पर हम ये भूल गए हैं कि एम्बिशंस हमें आराम दे सकते हैं, सुकून नहीं। अगर आप लाइफ को छोटे और बड़े मोमेंट्स में बांटो तो 10% ऑफ द मोमेंट्स इन लाइफ आर द बिग मोमेंट्स, द डिसाइसिव मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। फॉर एग्जांपल, कॉलेज से डिग्री लेना, पहली जॉब, घर लेना, कार लेना, दीज आर बिग मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ्स। एंड 90% ऑफ द मोमेंट्स आर द यूजुअल मंडेन मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, द यूजुअल रूटीन ऑफ द लाइफ विच वी रिपीट डेली एज एन एक्टिविटी। वही ऑफिस, वही रोज का काम, वही कम्यूट, वही यूजुअल जिंदगी। एक बार ध्यान से सोचिएगा कि अगर हम उन बड़े 10% मोमेंट्स के लिए हम जी रहे हैं, उस वेकेशंस के लिए, वो घर खरीदने के लिए, वो सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, तो बाकी जो 90% जो जिंदगी का हिस्सा है, जो छोटे मोमेंट से बना है, जो मंडेन एंड यूजुअल रूटीन से बना है, हम उसे वेस्ट कैटेगरी में डाल दे रहे हैं। हम उस 90% मोमेंट्स को जी नहीं रहे हैं, सिर्फ काट रहे हैं। पर वो बड़े अचीवमेंट की खुशी कितने दिन रहती है? 2 दिन, 1 हफ्ता, ज़्यादा 1 महीना। फिर हमारा दिमाग नेक्स्ट बड़े गोल पे अपना फोकस डाल देता है और हम जो ऑलरेडी अचीव्ड गोल है उसकी खुशियों को ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज कर देते हैं। इसे हम साइकोलॉजी में अराइवल फैलेसी कहते हैं और इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, यू कैन चेक आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड। आपने कभी महसूस किया कि ज़िंदगी में कई बार जब सब ठीक चल रहा होता है, आपके पास ठीक ठाक बैंक बैलेंस है, घर में सब ठीक चल रहा है, फिर भी आप एट ईज़ महसूस नहीं करते हैं, आपको सुकून का एहसास नहीं होता है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो बचपन से हमें इन छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना किसी ने सिखाया ही नहीं। हमें बड़े गोल्स के आउटकम पे अपना हैप्पीनेस बांधना सिखाया गया और वो एक तरह से लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए ठीक भी है, लेकिन उस बड़े गोल को अचीव करने के प्रोसेस में जो आप छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, उन चीज़ों को एंजॉय करना हमें किसी ने नहीं सिखाया। आप थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, अगर आप इस बिखरी हुई जिंदगी में, इस रोज के कम्यूट में सुकून नहीं ढूंढोगे तो चाहे आप कितनी भी बड़ी चीजें अचीव कर लो अपनी जिंदगी में, एक ठहराव वाला सुकून आपको शायद कभी नहीं मिलेगा। आप बस एक गोल से दूसरे गोल में जंप करते जाओगे और अंदर से जो हैप्पीनेस होती है, जो काम फीलिंग होती है, जो पीस होता है, वो पूरी तरह से आपके अंदर कभी नहीं आएगा। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? मैं इसे कहता हूँ रोमांटिसाइजिंग द मंडेन। हमें अपने दिमाग को रीट्रेन करना चाहिए टू एंजॉय द स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ, टू अंडरस्टैंड दैट दीज स्मॉलर एंड रूटीन थिंग्स आर सपोज टू मेक आवर लाइफ्स एंजॉयबल। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सुबह की चाय या कॉफ़ी एक यूजुअल टास्क नहीं, आपका एक रिचुअल होना चाहिए। वो कम्यूट टू ऑफिस जहाँ पे शायद आप 1-1.5 घंटा अटकते हैं, उसमें आप अपने से सेल्फ टॉक कर सकते हैं या फिर आप अपने फेवरेट प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। हम अपनी फैमिली के साथ जो यूजुअल काम करते हैं या फिर जो मील्स खाते हैं उसको हम बहुत स्पेशल ट्रीट कर सकते हैं। सो इन 90% ऑफ द मोमेंट्स को अपने ज़िंदगी में बहुत स्पेशल ट्रीट करना चाहिए हमें। जो बड़े एम्बिशंस हैं ज़िंदगी के, उसे हमें डायरेक्शंस के लिए यूज़ करना चाहिए, उसे हैप्पीनेस का ओनर नहीं बनाना चाहिए। जब हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को प्यार करने लगते हैं ना, तो जो बड़े गोल्स होते हैं, जो बड़े एम्बिशंस होते हैं, उनका बोझ अपने आप थोड़ा कम हो जाता है। यू फाइनली स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट लिविंग। जिंदगी एक पजल नहीं है दोस्तों जो जस्ट सॉल्व करके जल्दी से ख़त्म कर देना है। ये एक रास्ता है, कई बार खूबसूरत होता है, कई बार कठिनाइयों भरा होता है, जिसे हमें थोड़ा एंजॉय करते हुए चलना है। डोंट ट्रेड 1000 ब्यूटिफुल टुडेज फॉर अ परफेक्ट टुमारो, क्योंकि वो परफेक्ट टुमारो आता तो है लेकिन उसकी खुशी बहुत दिन तक नहीं रहती है, वो नॉर्मलाइज हो जाती है। आप अपने यूजुअल और बोरिंग रूटीन को एक एक करके रोमांटिसाइज करने की कोशिश कीजिए और देखिए लाइफ थोड़ी सी और एंजॉयबल हो जाएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।